थोड़ी की माया से निकलते फिर से वही माया फैल जाए। तो बुद्ध कुछ ऐसा बताए ताकि जो है मतलब महसूस भी उसी वक्त होने लगे थोड़ा। अब हो ही नहीं रहा है जिसमें पता नहीं कहाँ क्या कहते। तो सरल बताइए क्योंकि हम लोग को तो सबक कठिन लगा। हम लोग इतने कमजोर विद्यार्थी हैं कि उनके हर प्रश्न कठिन लगा, सरल समझ नहीं आ। देखो, सरल या सहज, सहज वह होता है जो सबसे नजदीक उपलब्ध हो। सबसे नजदीक जो उपलब्ध है वही सहज है। जैसे धरती सहज है क्योंकि धरती हमारे पास है। आकाश सहज उपलब्ध है, नहीं उपलब्ध है? पानी, हवा सब सरल सहजता तो उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध? तब परमात्मा इससे भी ज्यादा सरल और सहज है। परमात्मा के बाद ये सब है। पहले तुम हो कि पहले श्वास है? पहले आप नहीं हो। श्वास आप ले रहे हो कि आप का श्वास ले रही हो? पहले आप हो। आप कोई हो जो कहा तो कि मैं बैठा हूं। आप हो तब कह रहे हो कि मैं श्वास लेता हूं। आप हो तब कह रहे हो मेरा नाम चंदन है। आप हो तब कह रहे हो ये मेरा शरीर है। तो अपने आप नजदीक हो कि बाकी चीजें? अपने आप सबसे नजदीक आप हो। तो हम जो कहते हैं वही है। तो ये आपका होनापन जो है, होनापन सूक्ष्म तो बात है ही है, लेकिन सूक्ष्म चूंकि तुम ही हो इसलिए कठिन नहीं है। तुम हो इसमें कोई संशय है कभी? हम हैं भाई, इसमें कौन संशय? हम हैं। अब हम जो चीजें हैं, बस देखो अब यहीं से ज्ञान शुरू हो जाता है। जो चीजें लेकर कहते हैं हम हैं, हम इनके बिना भी रह सकते हैं। बस ये रहस्य छुपा है और वो फिर सर्वत्र है। अब इनको धैर्य से समझो। जैसे हम हैं, मैं हूं, लेकिन अभी आपसे कहा मैं हूं का परिचय बताओ तो आप बाहरी चीजों से बताओगे। मैं शरीर हूं, मेरे ये कपड़े हैं, मेरी ये जाति है, मेरा ये नाम है, माने बाहर से आपको परिचय देना पड़ेगा। नहीं देना पड़ेगा। लेकिन एक नियम है, बिना दृष्टांत के सिद्धांत नहीं समझा जा सकता। तो दृष्टांत से ये सिद्ध है कि जो आपका बाहरी परिचय है इसके बिना भी आप होते हैं। जैसे स्वप्न ही एक ऐसा दृष्टांत है जो ये सिद्ध कर देता है। स्वप्न में भी एक शरीर था। उस समय कोई आपसे पूछता राहुल कौन है, तो उसी शरीर का आप परिचय देते। और अगर परिचय छोड़ो, अगर आप वहां सुखी हुए तो उसी शरीर को लेकर सुखी हुए, और अगर आप वहां दुखी हुए तो उस शरीर को लेकर दुखी हुए। अगर वो आप वहां भयभीत हुए, पहले सपने से समझो, तो भयभीत हुए तो कैसे डरे? शरीर था तभी तो डरे। भाई रात में शरीर था एक, और जा रहे थे मोटरसाइकिल से, इतने में क्या हुआ सामने ट्रक आ गई, एकदम से आप डर गए, अरे हम तो लड़ गए। तो उस समय शरीर ही तो अपने को जानते थे। लेकिन तुम जगे और जैसे नींद खुली बस यहां कमरे में उठ के बैठ गए इस वाले शरीर में। अब कहा अरे हम तो सपना देख रहे थे, बहुत डर गए, अभी अचानक रात में 1 बजा है और वहां लड़ गए थे। तो वो शरीर झूठा हुआ कि नहीं हुआ? और उस समय जब एक्सीडेंट होने वाला था, मोटरसाइकिल कार एकदम मतलब मोटरसाइकिल आपकी ट्रक के सामने आई, तो उस समय आकर कोई ज्ञान देता कि ये शरीर तुम इससे अलग हो, तो जान पाते? ये शरीर नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, ये रूप नहीं है, और ये डर भी नहीं जो चोट लगने जा रही, तो उस समय जान सकते थे। तो वहां से जगने के बाद इधर आ गए तुम। तो आए तो अपने निराकार रूप को नहीं देख पाए, फिर इसमें फंस गए।
कि अरे हम तो कमरे में सो रहे थे। लेकिन एक बात तो बुद्धि जान ही गई कि जब वो शरीर छूट गया और हम बच गए, इसका मतलब उस शरीर से हम अलग थे। तो अगर गुरुजी कहते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तो हो सकता है हम ये भी शरीर ना हो, संभावना तो जता सकते हो। इसे बैठो, गद्दे बैठ जाओ, ठंडा खाए और दरवाजा बंद कर दो। क्यों चंदन भाई, श्रद्धा तो कर ही सकते हो, इसी गुण का नाम श्रद्धा है। गुण कौन सा श्रद्धा गुण का है? श्रद्धा माने इस ज्ञान को जो हम सुनाते हैं इसको सत्य मान लो, इसी का नाम श्रद्धा है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा का गुण आपके अंदर पहले से है। जैसे पृथ्वी गतिमान है तो आप अनुभव इस समय कर रहे हो, लेकिन अभी आप कक्षा 5 के बच्चे को भूगोल पढ़ाओ तो पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे पृथ्वी गतिमान है? क्यों पढ़ाओगे? झूठ क्यों बोलते हो? इसी गुण का नाम श्रद्धा है कि चूंकि विज्ञान कहता है, विज्ञान ने सैटेलाइट से फोटो खींची है, उसमें नीली नीली धरती गतिमान दिखाई पड़ती है, इसलिए सत्य। तो तुमने नहीं देखा, नहीं जाना, किसी ने देखा जाना, लेकिन उसकी लिखी बात पर सत्य की तरह मान लेना, इस गुण का नाम क्या है? श्रद्धा है। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान होता है। तो फिर श्रद्धा करो इस बात की कि जब स्वप्न का शरीर मैं ही अपने को मानता था और रोने भी लगता हूं, हंसने भी लगता हूं, और जग जाने पे शरीर छूट जाता है, मैं बच जाता हूं, इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं। तो अगर गुरुजी कह रहे हैं तुम ये शरीर भी नहीं हो, तो इस पे श्रद्धा करो। श्रद्धा करो, बस ज्ञान का रास्ता खुल जाए। यहां तुम श्रद्धा नहीं कर पाते हो, वहां पृथ्वी गतिमान है, श्रद्धा कर ली, सूरज बहुत बड़ा है, श्रद्धा कर ली, तारे बहुत बड़े हैं, श्रद्धा कर ली, लेकिन मैं निराकार हूं, इस पे क्यों नहीं श्रद्धा करते? जबकि भगवान की वाणी है, गीता में लिखा ना जायते मृते वा कदाचन नायम भूता भविता वा न भूया जो नित्या शास्त्रो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न मेरा जन्म होता है, न मेरी मृत्यु होती है, मरने वाला शरीर है, मैं मरने वाली वस्तु नहीं हूं। जैसे रात में एक्सीडेंट हुआ ट्रक से हमारा, और बस हम जग गए, तो शरीर तो वहां मर गया होगा, लेकिन हमको छू न पाई ट्रक। क्यों? क्योंकि हम निराकार थे, हम जग गए, हमने कहा अरे हम तो सपना देख रहे थे। इसी तरह इस जगत में भी किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु होने पे गांव वाले रोते हैं, लेकिन जीव नया शरीर देखने लगता है। ये स्पष्ट भागवत में लिखा है, नूतन पाय पुरातन त्यागा। नया शरीर मिल जाता है तब पुराना वाला छूटता है। कभी कोई सपने में मरा हो तो बताओ कि हमने अपनी मृत्यु देखी? मृत्यु तक देख सकते हो, अरे लड़ गए, और तब तक नींद खुल जाएगी। तो तुम अमर तक तो कैसे मरोगे? तो शरीर का भ्रम था, छूट गया और तुम जग गए, अरे हम तो सोईत रहे। तो इस बात पर चूंकि वहां तो कोई प्रमाण नहीं, आप मान गए, यहां प्रमाण है कि यार रोज रात में ऐसा होता है, तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में हूं, ये ठीक है। मैं शरीर को अपना मानता हूं, ये भी ठीक है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। और दूसरी एक और चीज, इससे बड़ा हम प्रमाण बतावें बुद्धि को संतोष दिलाने के लिए, और इससे होगा कुछ नहीं, होगा भजन करने से, इससे आपकी बुद्धि संतुष्ट हो जाए। जो इंद्रियों का ज्ञान होता है वो मिथ्या होता है। जो इंद्रियां है वो भी मिथ्या है। मिथ्या का शब्द का अर्थ होता है, मिथ्या माने होता है माया, माने दिखाई तो पड़े और होए ना। जो दिखाई तो पड़ता है लेकिन होता नहीं, इसका नाम मिथ्या है। झूठ नहीं कहा जाता उसको, क्यों? क्योंकि झूठ माने जो होबे न करे। जैसे गधे के सींग नहीं होते तो झूठ है, आकाश में रसगुल्ला नहीं होते तो झूठ है, लेकिन स्वप्न झूठ नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वप्न तुमको रुला सकता है, स्वप्न तुमको हंसा सकता है, स्वप्न तुमको भयभीत कर सकता है। तो स्वप्न क्या है? माया है। तो एक सिद्धांत है कि जो कुछ इंद्रियों से अनुभव होता है
वो माया होता है। आंख से जो दिखाई पड़ता है, कान से जो सुनाई, जैसे स्वप्न में चले जाओ, ये सब था कि नहीं था? स्वप्न वाले शरीर में आंख थी और उस आंख से सपना दिखता था। माने इंद्रिय अनुभूति थी कि नहीं थी? तो इंद्रिय अनुभूति झूठी होती है। केवल इंद्रिय शरीर नहीं झूठा होता, अनुभूति भी। जैसे स्वप्न में तुम आग में गिर जाओ, मान लो रास्ते रास्ते जा रहे हो और आग जल रही थी, उसी में तुम गिर गए, तो जलने लगोगे कि नहीं? और रोने लगोगे। और नींद खुल जाए तो जलन कहां चली गई? शरीर चला गया, कोई बात नहीं, झूठा था। लेकिन जो पीड़ा तो तुमको हो रही थी और तुम बच भी गए सुबह, तो दर्द कहां चला गया? इसका मतलब इंद्रिय झूठी नहीं है, इंद्रियों की अनुभूति भी झूठी है। माने ठंडी, गर्मी, सर्दी, कड़वा, मीठा, कठोर, मुलायम, ये सब झूठा है। सिद्ध है कि नहीं है? तो आंख और रूप दोनों नहीं है, कान और शब्द दोनों नहीं है, त्वचा और कठोर मुलायम ये नहीं है। लेकिन तुम्हारे होनेपन में कोई फर्क पड़ता है? तो स्वप्न होने के लिए, गौर से सुनो, स्वप्न होने के लिए स्वप्न की इंद्रियां जरूरी थी। स्वप्न की इंद्रियां खत्म, स्वप्न का शरीर खत्म, तो स्वप्न भी खत्म। लेकिन खूब चंदन गौर से सुनो तो ज्ञान हो जाए। प्रश्न जो किए बहुत अच्छा प्रश्न। स्वप्न की इंद्रियां खत्म, स्वप्न का शरीर खत्म, तो स्वप्न खत्म, लेकिन तुम नहीं खत्म हुए, तो तुम तो थे उस स्वप्न में। तो तुम्हारे होने के लिए किसी इंद्रिय की जरूरत है? बस वही पूरा ज्ञान यहां ले आओ। इस जगत के अनुभव के लिए इंद्रियों की जरूरत है, लेकिन आपके होने के लिए किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं। हम उसकी बात कर रहे हैं कि वही है, उससे नजदीक कुछ नहीं। और तुम शरीर पकड़ लेते हो या इंद्रिय पकड़ लेते हो, मन पकड़ ले, फंस जाते हो। ये सब नहीं रहेगा, ये सब मिथ्या है। जैसे सपना नहीं बचता, ये भी नहीं बचेगा। अच्छा पिताजी, बाबा दादा, पुरानी पीढ़ी के लोग कहां चले गए? स्वप्न है कि नहीं है? तो ये नहीं रहेगा, ये निश्चित है। ये अनित्य है, छूट जाएगा, निश्चित है। लेकिन तुम नित्य हो। शरीर छूट जाएगा, लेकिन तुम नया शरीर पाओगे, उसमें रहोगे। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि मैं सूर्य से पहले मैंने ये उपदेश किया था। तो कहे पैदा तो प्रभु अभी हुए। तो कहा सूर्य के पहले भी हम थे और तुम भी थे और आज भी हो। अनेक शरीर हम लोग बदल चुके। कहा कि नहीं कहा? तो शरीर के बिना अपनी स्थिति जानो, बस तब वो व्यापक है, वो पूरी दुनिया में भरा है। अच्छा अब देखो, एक और सपने से समझ लो। स्वप्न में तुम शरीर में थे कि पूरे सपने में थे? पूरे स्वप्न में थे, ये ज्ञान अब का है, उससे पहले नहीं। और स्वप्न में चले जाओ, पहले स्वप्न में जाओ। उस समय क्या जानते थे मैं धरती हूं, मैं आकाश हूं, मैं जिस धरती पे खड़ा हूं मैं हूं, मैं जिसमें बस में बैठा हूं वो बस मैं हूं, मैं जिस ट्रेन से यात्रा कर रहा हूं वो ट्रेन मैं हूं। तो आप जानते थे? अच्छा ट्रेन बनने की विद्या आपको आती है? कि तुम ट्रेन बन जाओ, तुम बस बन जाओ, तुम धरती बन जाओ, आती है? बन तो रोज जाते हो रात में। तो अगर तुम्हारी यानी अहंकार की बात होती तो वो जानता, वो परमात्मा का खेल है, परमात्मा जानता है और अहंकार कर लेता है मैंने ये सपना देखा। तो अहंकार नहीं जानता, परमात्मा सब जानता है। तो रोज रात में बन जाता है, रोज मिट जाता है। तो एक और बात, बड़ा ज्ञान वहां से प्राप्त करो कि जो अभी प्रश्न था सब कुछ मैं हूं, तो जाग कर जान पाए सब मैं हूं कि स्वप्न में जान पाते? जाग गए तो जान गए, अरे यार सब तो हम थे। इसी तरह यहां हाल है, जो अपने निराकार में जागेगा वो जान जाएगा कि मैं ही सब कुछ हूं। मुझ आत्मा चैतन्य में ये जड़ जगत है, कल्पना होती है मिथ्या, कल्पना तो आत्मा में क्या बना? तो सपने में कुछ बना है भला? सपने में कुछ बना है भैया? कुछ रखा है लड्डू पेड़ा हुआ? दिखता है, इसीलिए उसका नाम मिथ्या है। माया, माया कहो चाहे मिथ्या कहो, माया का मतलब दिखाई पड़े और होए ना। लेकिन बिल्कुल अगर वो झूठ होता तो दिखता कैसे? और तुम रोते गाते कैसे?
तब उसको बिल्कुल झूठ तुम माने हो और इस दुनिया को बिल्कुल सत्य माने हो। यही तुम्हारे में भेद है, इसीलिए ज्ञान नहीं हो रहा। योग वशिष्ठ में लिखा, हे राम, अगर स्वप्न को सत्य मानते हो तो इसे भी सत्य मानो, और अगर स्वप्न मिथ्या मानते हो तो इसे भी मिथ्या मानो। अगर उस शरीर के बिना तुम रह सकते हो तो इस शरीर के बिना भी तुम रह सकते हो। अगर उस शरीर के बिना तुम्हारा अस्तित्व हो गया तो इस शरीर के बिना भी तुम्हारा अस्तित्व है, और वो जो रूप मिलेगा उसे आत्मा कहते हैं, वो परमात्मा। तो मिलेगा का वो तुम इस समय हो कि नहीं हो? ये पक्का है, यही श्रद्धा करनी है कि इसमें भी कोई संशय, कोई इंद्री ना काम करे फिर भी तुम हो। अब दूसरा प्रश्न बचा कि है तो गुरुजी, लेकिन उसे हम देख नहीं रहे। ये सच्चा प्रश्न जिज्ञासु का होना चाहिए कि हैं हम, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन फिर भी हम अपना वो रूप जान नहीं रहे। तो अब इसकी यात्रा है, इसी की यात्रा हम कहते हैं, इसी का नाम भजन है कि अपने होनेपन में टिको और कोई कुछ नहीं है ये भाव रखो। दृश्य नहीं है, जब शरीर मिथ्या है तो है नहीं शरीर, मैं हूं, सिर्फ मैं हूं पर आप टिके रहो और निरंतर टिके रहो अपने होनेपन पर, बस वो प्रकाशमान हो जाएगा। वो अनंत करोड़ सूर्य के समान, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अपना आपका रूप है। सबने देख कर कहा है, जैसे तुलसीदास जी लिखते हैं, परम प्रकाश रूप दिन राती तहां न चहि दिया घृत बाती। नानक ने देखा तो कहा, मन तू ज्योति स्वरूप है अपना मूल पहचान, जगमग जगमग ज्योति जले है निस्दिन आठों याम सभी के मन मंदिर। कबीर कहते हैं, एक सूरज की बात करें का कोटिन सूरज उजेरा, जहां तोरे पिया बसे हैं, चल हंसा वही देश जहां तोरे पिया बसे हैं। तो कहीं जाना वाना नहीं, आप हो नगन, ये सब नहीं है। जिह जाने जग जाए हेराई, जिसके जानने से जगत गायब हो जाएगा। जागे जथा सपन भ्रम जाए, जैसे सपना जगने चला जाता है। यही तो हम रोज समझाते हैं। तो आप हो, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन आप जैसे हो वैसे नहीं जानते हो अपने आप को, बस इतनी सत्य बात। ये माइक रूप अपना शरीर वाला हम जानते हैं, और जैसे हम सचमुच हैं, जैसा ग्रंथों में लिखा वैसा हम नहीं जानते हैं। लेकिन पहले इस बात पे श्रद्धा करनी पड़ेगी। जैसे धरती गतिमान है, इस पे आपने श्रद्धा कर ली तो ये वेदों का ज्ञान है, इस पे श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, तब आगे का यात्रा है, तब आगे का रास्ता खुलता है। कि फिर उसका तरीका इतना है जो हम बताते हैं कि बस केवल शांत हो जाना। देखो गीता में भगवान ने क्या कहा, गीता में भगवान ने कहा ध्यान का साधन 6 अध्याय में लिखा है। तो उसमें उन्होंने कहा कि एक समतल आसन जो न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, उस पे मेरुदंड सीधी करके बैठ जाए। जो निर्भय स्थान हो, निर्भय से तात्पर्य ऐसा ना हो तुम आंख मूंदो सांप आके काट ले या बिच्छू डंक मार दे, मैंने निर्भय स्थान हो जहां निश्चिंत हो। तखत पे बैठे तो निश्चिंत हो कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और उसके बाद फिर उन्होंने जो यात्रा बताई, उस यात्रा में कोई विशेष बात नहीं, बस इतना लिखा कि बात विशेष है, लेकिन अब हम समझ रहे हैं तो आपको हम सरल बता। उसमें लिखा कि विषयों से इंद्रियों की सूक्ष्म तन्मात्रा खींचो। तो विषयों से सूक्ष्म तन्मात्रा, जैसे ये दीवार दिख रही है तो आप देख रहे हो, खींचना का है, न देखो, आंख खुली रखो, न ग्रहण करो, लो नहीं खींचते रहे भाई, इसको देखो ना बस। 5 इंद्रियां बाहर से 5 तरीके से दिखाई पड़ती है, लेकिन इनकी जो ग्राह्यता है, जहां पे ये ग्रहण हो रहा है, वो तुम ही अकेले एक हो कि 5 है? तो जब तुम ही रुक गए अपने में तो कैसे इंद्रियां ग्रहण करेंगे? रात को स्वप्न में सो जाओ, तुम स्वप्न छोड़ो, सो जाओ, और बगल में 4 लोग बातें करें तो सोता हुआ आदमी क्यों नहीं सुनता? सोता हुआ आदमी, बगल में एक लड़का सो रहा है और तुम बातचीत करो, वो सुनता नहीं, काहे नहीं सुनता? क्योंकि कान की इंद्री के श्रवण इंद्री की जो तन्मात्रा है उसने मन में अपने डुबो ली, और वो इंद्री सही सपना देख रहा है, यानी वो सत्य है, वो वहां सुन रहा है सपने में, और बढ़िया बारात में डांस कर रहा है लड़का, तो वहां के कान काम कर रहे हैं, वहां सुन रहा है।
और यहाँ का शरीर छोड़ दिया उसने, इसलिए ये शरीर मृत जैसा पड़ा है। बस चूंकि इसकी संकल्प वो पुरिष्टिका निकली नहीं, इसलिए श्वास चल रही। हो रहा कि नहीं हो रहा? तो इसका मतलब तुम अपने में शांत हो जाओ, कुछ न ग्रहण करो, मन बस ले सूक्ष्म तन मात्राएं अपने में आ गई। फिर मन को बुद्धि में, बुद्धि माने विचार, मन चित्त बुद्धि अहंकार सब एक ही के नाम है, भगवान से उठी तरंग के। तब मन को बुद्धि में, बुद्धि को अहंकार में, अहंकार को मुझ अंतर्यामी में समर्पित कर दो, ये तरीका लिखा। तो अंतर्यामी कौन है? अंतर्यामी तुम सोचते कोई जादूगर होगा, अंतर्यामी माने अंदर का जानकार, जो जानता है जाड़ा लगता है। कौन जानता है? अंतर्यामी निकल जाएगा तो शरीर का बर्फ की सिल्ली में रखी हो और ये त्वचा नहीं बताएगी कि जाड़ा लग रहा है। अंतर्यामी निकल जाएगा तो शरीर आग पे धू धू करके जलेगा और उठ के भागेगा नहीं। तो वो अंतर्यामी तुम हो कि नहीं हो? कि कोई और है? तो भगवान कह रहे अंतर्यामी में आ जाओ और फिर कुछ न, किंचित न चिंतित, फिर कोई चिंतन यानी कोई विचार न करो। तो अब ये जो हम ऐसे साधारण सरलता में कह देते हैं कि अपने होनेपन में टिक जाओ, जहां किसी इंद्री की जरूरत नहीं, आंख देखे चाहे ना देखे, कान सुने चाहे ना सुने, त्वचा सुन्न हो जाए, जुबान स्वाद ना बतावे, लेकिन तुम तो रहोगे। बस होनेपन में टिको। होनापन जब एकदम संवेदना शांत हो जाती है, बस विराट है परमात्मा, उसमें जुड़ जाती है। जैसे लहर उठी है तो अपने 1.5 लीटर पानी जानती है, और जैसे सतह में बैठी बस समुद्र हो गई। इसी तरह आपका मैं भाव शरीर में जुड़ा है, इसलिए अपने को चंदन जानता है, राहुल जानता है, अशोक जानता है, और जैसे मैं भाव बैठा बस परमात्मा हो गया। इतना सरल है परमात्मा। जो शुरुआत में बताए धरती सरल है, धरती भी दूर है, आकाश भी दूर है, हवा पानी दूर है, शरीर इंद्रियां दूर है। अरे हमसे हमारे नजदीक और कौन हो सकता है? यही रोज अभ्यास करो, अपने में शांत हो तो जगने पर जानोगे सब मैं हो। अब सोता हुआ आदमी कैसे जान जाएगा? उसको श्रद्धा करनी पड़ती है कि सब परमात्मा है, और जागोगे तो जान ही जाओगे सब परमात्मा है। तो जागने का तरीका यही है कि कोई विचार न करो। ये विचार निर्विचार होने के लिए है। कहे प्रश्न कर सकते हो कि गुरुजी आप तो बहुत विचार बता रहे हैं। तो हमारा विचार जो है वो आपको निर्विचार करने का प्रयास है। जो चीज है नहीं होगी कौन चर्चा। जैसे स्वप्न की तरह ये जगत है तो इसकी ज्यादा काहे परेशान हो, और सत्य मिले तो जीव की प्यास बुझाए। जैसे अभी शुरुआत आए थे, आप लोग चाहे देर में आए हो, शुरुआत में यही चर्चा चली कि ये अलौकिक प्यास काहे रहती। अच्छा हम मरे ना, ये प्यास सबके अंदर है कि नहीं? अब एक हम सिद्धांत बताओगे, जैसे विज्ञान में सिद्धांत होते हैं उसी तरह अध्यात्म का सिद्धांत है। सिद्धांत यह है कि इच्छा वही उठ सकती है, मौलिक प्यास जो संभव होगी। तो न मरूं मैं ये स्वाभाविक प्यास है कि बनावटी इच्छा है? स्वाभाविक। तो क्यों उठती है? हमें आश्चर्य करना चाहिए, हम कभी आश्चर्य नहीं करते। भाई ये बार बार क्यों उठता? अंतिम समय तक पूरी ताकत आदमी लगाता। अरे मनुष्य छोड़ो, एक छोटा सा जीव वो भी बचने का, प्राण बचाने का पूरा प्रयास करता है। तो न मरने की अलौकिक ये बात क्यों मन में है? यानी कोई ऐसी दशा है जहां तुम मरते नहीं हो, जहां तुम बूढ़े नहीं होते, जहां तुम में कोई विकार नहीं होता, और जहां तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, इच्छा मात्र से सब हो जाता। इसीलिए ये बातें हमारे अंदर है। तो ये जब अपना निराकार रूप देख लोगे, ये अपने आप हो जाएगा कि वहां तो कोई जरूरत है नहीं, न पेट है, न भूख है, न संसार है, हम ही है केवल, और आनंद रूप है। एक बड़ी बात, जैसे दुनिया में भोजन तो मिल सकता है, कपड़ा मिल सकता है, आनंद की झलक तुम्हारे अंदर से आती। जैसे कुत्ता, ये ग्रंथों में लिखा, जैसे कुत्ता हड्डी चूसता है
तो कहते हैं हड्डी तो सूख जाती है, लेकिन उसका जबड़ा फट जाता है। अंदर कुत्ते का जबड़ा जो अंदर मुख है वो फट जाता है, हड्डी गड़ जाएगी, इधर उधर फट गया तो अपना ही रक्त आता है, अपना उसके जबड़े का खून आता है, तो वो सोचता है कि हड्डी से खून मिल रहा है। इस तरीके का सुख तुमको संभोग में मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा सुख संभोग है, तो उस समय तुम्हारा ही आनंद प्रकट होता है, और नहीं तो स्वप्न में क्यों प्रकट हो जाता है? स्वप्न में तो दूसरा कोई नहीं है, फिर भी तुमको उतना ही आनंद क्यों प्रकट हो जाता है? यानी कोई एक ऐसी भी यात्रा हो सकती है कि जहां तुम पहुंचो तो वो आनंद ही हो। वो समाधि में ऐसा है, लिखा है रोम कोटि मनोज लगावन हारे, करोड़ काम में जो सुख होगा वो परमात्मा में है। करोड़ काम एक साथ काम हो तो जितना सुख होगा उतना सुख वहां मिलता, तब उसको समाधि कहते हैं। ऐसी समाधि होगी शंकर जी की, तब लिखा 87,000 साल समाधि में बैठे रहे। नहीं कोई पागल है बैठा रहेगा? बिना क्षरण का सुख, बिना व्यसन का सुख, निरालंब सुख, बिना किसी बहाने के सुख, त्याग देने में सुख, सब कुछ छोड़ देने, वहां आनंद की वर्षा हो रही, गगन में अमृत बरस रहा है, मूढ़ आलसी छीट न पावे, बूंद बूंद का तरस रहा। आनंद सिंधु मध्य तो वासा, जाने बिनु कत मरत पियासा। तुलसीदास जी ने लिखा, कबीर ने लिखा, मुझे सुन सुन आवे हंसी हो, पानी में मीन पियासी हो। हर पानी में हो, बूंद बूंद पानी ढूंढ रहे। इसी तरह जीव सहज सुख राशि है, और सुख के लिए कितनी तलाश है। और जहां तलाश नहीं होती, जब तुम अपने में लौटते हो तो सुख मिलता है। जैसे अब तो चलो मोबाइल से, पहले होता था अखबार में रिजल्ट आता था, तो हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट आवे तो अगर लड़का फर्स्ट है तो अखबार सीने से लगा ले, जैसे देखा अरे फर्स्ट, चलो पिताजी को बताएंगे। तो रिजल्ट में का उसमें अखबार में कोई सुख रखा? तो कहां से का हुआ है? जो वृत्ति 2 वर्ष से बाहर भटक रही थी वो अपने घर लौट गई। अरे चीज जुड़ाएगा भैया, रिजल्ट देखे सिलेक्शन हुआ, तो वृत्ति अंदर लौटी, तो वहां सुख की अनुभूति हो रही कि अखबार में कुछ रखा है या मोबाइल में कुछ रखा है। बस इसी तरह ये बाहर के जितने रस है, तो आनंद रूप हो जाओगे, और जो आनंद रूप हो जाए वो बाहर भटकी, चाहे बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बहुत रुपया, ऊंचा पद, ये केवल बाहरी चीजें हैं। इन सब में रस जो है वो आनंद की खोज है। भाई बड़ा घर हो जाए, बहुमंजिला इमारत हो जाए, बहुत रुपया हो जाए, बड़ा ऊंचा पद हो जाए, और खोज काहे की चल रही है उसमें? सुख की मौज ढूंढ रहे, मजा, आनंद ढूंढ रहे कि नहीं ढूंढ? और अगर आनंद उनके बिना मिल जाए तो कोई नहीं जाएगा। अगर ऐसा पता चल जाए कुछ ना करो तो बड़ा आनंद है, हो अरे तो सब बाबा जी बन जाए हैं। और सच्चाई यही है कि कुछ ना करने में आनंद है, विश्राम में आनंद है। संसार में परिश्रम है, विश्राम बिना श्रम के हो जाओ, थोड़ा भी श्रम ना करो, देखना सुनना बोलना भी छोड़ दो, अपने मौन हो जाओ। देखो आनंद ना मिले तो बताओ, परमानंद मिल जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अब ज्ञान तो ये बहुत सच्चा है, लेकिन श्रद्धा आपको करनी पड़ेगी। श्रद्धा करके चलो, और साधन भी कठिन नहीं है, केवल शांत हो जाना है बस। जो हम कह रहे हैं यही सब ग्रंथों में लिखा है और यही सत्य है। और इसके अतिरिक्त जो पूजा पद्धतियां हैं वो मन रोकने के साधन मात्र हैं, बाद में यही करना पड़ेगा। इसमें आपको अगर बुद्धिजीवी हो, मूढ़ों की हम बात नहीं कर रहे, मूढ़ तो बहुत हम गुरु बैठे हमारे, लेकिन अगर आप बुद्धिमान हो तो आपको कोई तर्क नहीं उठता होगा इसमें। क्यों उठ रहा? कोई संशय नहीं उठेगा इसमें, आप स्वीकार करोगे। बुद्धिजीवी स्वीकार कर लेता है कि ये तो बात सत्य है, हम तो ही हैं, और आप ही आनंद रूप हो, इसके असंख्य प्रमाण है। इसके कहो इसमें हम रात भर चर्चा करें, इसके असंख्य प्रमाण कि आप ही आनंद स्वरूप हो।
स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भया बंदा। तुम ही सत्य हो, तुम ही विद्या माने विद्यमान हो, तुम ही आनंद स्वरूप हो, और तुम्हारे न होने से ये भी नहीं बचेगा, जैसे स्वप्न वाला नहीं बचता। तो बहुत नजदीक है, बहुत सरल है, बस एक ही काम करना है, अपने में शांत हो जाना है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए।